देखिए, हिंदुओं को तो सोने की आदत पड़ गई है बहुत पहले की। खाली मेरा घर बचे, बाकी कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहाँ हिंदू जो है 26% था पाकिस्तान में, आज 2% भी नहीं है। और यहाँ का मुसलमान 2% था, आज 26% है। क्या भाईचारा ये निभाने की बात है या दिखावटी बातें हैं ये सब? टोटल दिखावटी बात है, कोई भाईचारा नहीं है। क्योंकि भारत का हिंदू खुद ही नहीं हिंदू समझता है, खुद ही नहीं हिंदू अपने आप को जगाना चाह रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से बांग्लादेश में झड़पी हिंसा के बाद देखा गया कि हिंदुओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उन्हें मारा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ किस तरीके से दुष्कर्म करने का कोशिश किया गया, उसके बाद भारत में भी ये आवाज़ बहुत तेज़ी से बुलंद हो रही है कि हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। पर अब जानते हैं जनता से कि हिंदुओं को कितना जागने की ज़रूरत है और क्या भारत का ये हिंदू जान रहा है कि इस देश में किस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर राजनीति की जा रही है। क्या लगता है पंडित जी, जिस तरीके से हिंदुत्व की बात की जाती है हमारे देश के अंदर, जब हमारा हिंदू समाज कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं जाग पा रहा है जैसे कि ज़रूरत होती है, क्योंकि बांग्लादेश में भी हमने देखा किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया, तो इस देश में भी लोग मांग उठा रहे हैं कि भाईचारा ख़त्म करो, अब हिंदुओं की रक्षा करो। देखिए, हिंदुओं को तो सोने की आदत पड़ गई है बहुत पहले की। वो कभी नहीं जगेगा। अपना आराम से सो, खाली मेरा घर बचे, बाकी कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ तो देखो ना, दूसरी जो जाति है उसमें क्या है, उसमें भी ज़रा सा कुछ हो जाए तो दुनिया भर के राजनीतिक नेता जो है ना चैनलों पे आके खड़े हो जाएंगे उनके बचाव में, उनके पक्ष में। लेकिन अल्पसंख्यक हैं कि नहीं जी, गरीब हैं, सताए हुए हैं, ये है वो है, दुनिया भर का काम करेंगे। लेकिन आज एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने हिंदुओं के लिए एक शब्द भी बोला हो। जो बांग्लादेश में हो रहा है या पाकिस्तान में जो हुआ, ये सब हिंदुओं को तो सताया गया है। कहाँ हिंदू जो है 26% था पाकिस्तान में, आज 2% भी नहीं है। और यहाँ का मुसलमान 2% था, आज 26% है। तो ये परसेंटेज कहाँ जा रही है? हम तो ये हैं, चल भी हमारे साथ तो रहे, प्यार से रहे, हमारे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इनके साथ तो प्यार से रहने के बाद भी देखो क्या हाल हो रहा है। जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है वहीं है भी हैं ये। वहीं से जो है हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है, कभी करैना हो या तुम्हारा सहारनपुर का कौन सा का इलाका था ना, उसमें भी जो हिंदू पलायन करे वहाँ कश्मीर से। जहाँ इनकी संख्या भारी है वहाँ से तो ये हिंदुओं को देखना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी। और लेकिन हाँ, यहाँ भारत में कहेंगे जी हम भाईचारे से रहेंगे, भाईचारा निभाओ। अच्छा, क्या भाईचारा ये निभाने की बात है या दिखावटी बातें हैं ये सर? टोटल दिखावटी बात है, कोई भाईचारा नहीं है। भारत में ही देख लीजिए, कश्मीर में कौन सा भाईचारा निभाया इन्होंने? वहाँ के पंडितों को जो मार मार के भगाया, वहाँ से उनके घर छीन लिए, उनकी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया, सबको मारा गया, काटा गया। यहाँ तुम्हारा अभी मुजफ्फरनगर साइड में एक गांव है, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, वहाँ से भी उनको पलायन करना पड़ रहा है हिंदुओं को। जहाँ इनकी संख्या भारी है वहाँ से तो हिंदुओं को बिल्कुल भगाना चाह रहे हैं। और या तो करते हैं कि रहो तो धर्म चेंज करो, या तो धर्म परिवर्तन करो, या फिर यहाँ से निकल जाओ। और आज के समय में भी कुछ हिंदू नेता हैं जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, सनातनी बताते हैं, उसके बावजूद चुप्पी साध लेते हैं जब बांग्लादेश में हिंसा होती है, कुछ नहीं बोलते जब भारत में कुछ इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। क्यों, क्या इतनी ज़रूरी है राजनीति करना कि हिंदुओं की जान की परवाह न की जाए? देखिए, इसमें राजनीति है और वोट बैंक है। हर नेता चाहता है कि मेरा वोट बैंक ना बिगड़े। हर नेता चाहता है कि मेरा जो है मैं सत्ता में रहूं। तो सत्ता में ऐसे थोड़ी है, जब हिंदू इतना है तो आप हिंदू की बात करो। आज आरएसएस है या जो है उसने भी आज तक अभी तक कोई बयान नहीं आया उनका भी बांग्लादेश के ऊपर। और अभी जब वो वहाँ हिंसा हो रही थी, कौन सा है, मणिपुर में, वहाँ के लिए सारे हल्ला मचा रहे थे, सारे सब कुछ हो रहा था। लेकिन जबकि वो हमारे उसका वो नहीं था, हमारा हिंदू मुसलमान वाला नहीं था वो। लेकिन उसमें भी जो है जो मुस्लिम नेता है उन्होंने भी हल्ला मचाया। आज मुस्लिम नेता के किसी के एक के मुँह से निकला कि नहीं वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर यहाँ एनआरसी लागू होती है तो इनको पेट में दर्द चालू हो जाता है। आज वहाँ क्या हो रहा है वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ें इनको, हमारे राजनेताओं को देखनी चाहिए। क्या लगता है अब भारत का हिंदू इस चीज़ से सबक लेगा और सीखेगा कुछ, या फिर वैसे ही स्थिति बनी रहेगी? देखिए, भारत का हिंदू क्या सबक लेगा और क्या सीखेगा, मुझे तो नहीं लगता कुछ सीखेगा। क्योंकि भारत का हिंदू खुद ही नहीं हिंदू समझता है, खुद ही नहीं हिंदू अपने आप को जगाना चाह रहा है। खुद ही सोचता है कि नहीं, चलो जो हो रहा है होने दो। अगर हिंदू जाग जाए तो भारत में फिर वो परिस्थिति नहीं रहे जैसा अभी है। तो आवश्यकता है हिंदुओं को जागने की। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको जागना चाहिए, सबको कहना चाहिए, गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। अगर वो गर्व से कहेंगे तो उनके मन में कुछ एक भावना निकलेगी। लेकिन हम बच्चों को सिखाना नहीं चाहते कि वो सनातनी है, हिंदू हैं, क्या है।
वो केवल यही है कि नहीं भाईचारा निभाओ। अगर भाईचारा के चक्कर में रहोगे तो भुगत ही रहे। जिस तरीके से देखा कहीं ना कहीं पंडित जी ने बताया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये सीख भारत के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के जुबान पे होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए, अपने देश के बचाव के लिए, अपने राष्ट्र के बचाव के लिए हिंदुओं को जागरूक होने की ज़रूरत है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।